दो सवाल आपके लिए। पहला सवाल यह है कि आपके लिए पंचमुखी हनुमान का कुछ मतलब है अलग से, आप उन्हें अलग नजरिए से देखते हो क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं? एंड दूसरा सवाल आपको पता मैं क्या पूछने वाला हूँ, बजरंग बाण के बारे में पूछने वाला हूँ, क्योंकि हम शम 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 ये तांत्रिक मंत्र माने जाते हैं, थोड़े से ज्यादा पावर वाले। इन दोनों चीजों के बारे में जो भी आपको कहना आप कह दो। देखिए, मैं तो पंचमुखी हूं क्योंकि मैं तंत्र में बहुत विश्वास नहीं करता जी। और मैं तो ये मानता हूं कि जो भी चौपाई है वो रामचरितमानस की एक एक मंत्र है। दृष्टा बन के मंत्र की साधना करते रहे। यानी कि मैं तो ये मानता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, तो मुझे तो ये लगता है कि ये मंत्र है और जिसमें पॉजिटिविटी हो। ऐसी डरावनी तांत्रिक या जो तंत्र वाली भक्ति, इनका मैंने ये सुना है कि ऐसा करने वालों का अंत भी बहुत अच्छा नहीं होता। जो मैंने सुना है जी कि मतलब भक्ति सात्विक ही होती है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सात्विक भक्ति होनी चाहिए। और मैं जो आप पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं, भगवान शिव से 5 मुख मिले हैं। शिव कौन है? पंचानन, एक आनन चतुरानन पंचानन राजे, जो हम ओम जय शिव ओमकार आरती में गाते। भगवान महादेव कौन है? पंचानन, पंच आनन, जिनके 5 मुख हैं। तो उन मुखों को हम क्या समझते हैं? एक मुख है शिव का राम जपने के लिए, तुम पुनि राम राम दिन राती, वही मुख हनुमान जी का लगा दो। एक मुख है हनुमान जी का राम जपने के लिए। एक मुख से भगवान शिव मौन बैठते हैं, निज कर डास राग रिप छाला सहज ही बैठे शंभु कृपाला। मौन बैठे, पार्वती भला उसर जानी मौन बैठे, जाकर के तुरंत पूछ लिया बताओ ना कुछ। दूसरा मुख मौन। तीसरे मुख से कथा, भगवान शिव सदा कैलाश पर कथा का गायन करते रहते पार्वती के सामने। और जब सती जल करके भस्म हो गई, जब कोई सुनने वाला नहीं बचा, तो कागभुशुंडी के आश्रम में जाकर सुनते हैं, जो कथा के बिना कभी ना रह पाए। और ऐसा मानना है दुनिया में कि दुनिया की कोई कथा ऐसी नहीं है, कोई राम चर्चा ऐसी नहीं जहां हनुमान जी ना बैठे हों। इवन यहां भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां भी राम चर्चा होगी, राम कथा होगी, राम का नाम होगा, वहां हनुमान जी चुपचाप कोने में बैठे हैं। ये बड़ी लंबी कहानी है, दिखना क्यों बंद हो गया? तुलसीदास जी के संकट मोचन हनुमान जी के बारे में सुना होगा आपने। काशी में शौच करने गए, पीपल में ऐसे ही जल चढ़ाया और जैसे ही जल चढ़ा हा 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 भूत प्रकट हो गया। और मांग ब्राह्मण क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने देखा भूत, तो भूत ने कहा मांग क्या चाहिए? आप मुझे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि मैं यहां पता नहीं कब से प्यासा था, तूने आज पानी डाला, मेरी प्यास बुझ गई। तूने मेरी प्यास बुझाई है तुलसीदास, मैं तेरी प्यास बुझा दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही प्यास है, कोई मुझे राम से मिला दे। भूत ने कहा राम जी से मिलने के लिए तो पहले उनके पिए से मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं मिला जाएगा। तो तुलसीदास जी के मुख से निकला अच्छा हनुमान जी से, गायब। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाग गया। तुलसीदास जी ने माथा पकड़ लिया, तेरी किस्मत फूटी की फूटी है। तुझे एक आदमी मिला या चाहे भूत ही मिला, हनुमान जी राम जी से मिलाने वाला, तूने वो भी खो दिया। आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होता ही है। तुलसीदास जी थोड़ा आगे चले, जाके भूत फिर प्रकट हो गया। ए तुलसी, अब मत उसका नाम लेना। तुलसीदास जी समझ गए, ठीक है। बोले देख, काशी में गंगा के घाट पर एक कथा होती है और वहां जो सबसे पहले आए, सबसे बाद में जाए, वही तेरा वो है। भूत नाम नहीं ले रहा। तुलसीदास जी समझ गए। कथा का टाइम था 3 बजे दोपहर को, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। राम 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 नंगे पांव चलने वाला साधु, ये आजान बाहु थे तुलसीदास। जैसे राम जी है ना, आजान भुज
शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। ऐसी लंबी भुजाएं थी तुलसीदास की, यही लंबी ऊंची हाइट, और एक नमक की डली रखने वाले झोली में। किसी ने कहा बाबा इतने वैरागी हो, नमक की डली क्यों रखते हो? बोले इसलिए कहीं वैराग्यता का अभिमान ना आ जाए। हर समय राम राम। पहुंच गए और जाकर के कथा में अपना आसन बिछाया और ऐसे करके राममाला निकाली। सोचा यार तू सबसे पहले आ गया, अब जैसे हनुमान जी आएंगे पकड़ लूंगा। ऐसे जैसे बंदा स्वभाव है, बैठेगा तो इधर उधर देखते हुए कहा कैमरा कहाँ लगा। उस समय तो कैमरे नहीं होते थे, देखा भाई कथा कहाँ, पंडाल कैसा है, कहाँ बैठेंगे महाराज जी, अगर कब कथा हो, ऐसे बंदा देखता ही है। तुलसीदास जी ऐसे बैठ के और ऐसे करके जैसे घुमाकर देखा तो दूर कोने में देखा एक कोड़ी बैठा, धनज्ञा माता। और भैया लगता है यही मेरे हनुमान जी है। सोचा यार कहाँ ये हनुमान जी, कोड़ी, भयंकर कोड़ी। उधर कथा शुरू हुई, इधर वो कोड़ी रोए और इधर तुलसीदास जी रोए। ये कथा सुनते ना हम तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आंख से अश्रु जब बह जाता है तो भक्ति की पहली स्टेज है। भक्ति की पहली। आज का यूथ क्या, देखो यहां भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, आजकल के भक्ति कीर्तनों में क्या हो रहा है? जाओ नाच आए, नाच लिए, हो गया जागरण, हो गया भजन, हो गया कीर्तन, मन नाचे। आजकल के मैं कहता हूं वेस्टर्न म्यूजिक पे आपका तन नाचेगा, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर भजन सुनोगे तो आपका उधर तन नाचेगा, इधर मन नाचेगा। भक्ति की पहली स्टेज है रोंगटे खड़े होना। दूसरी स्टेज है भक्ति की, भक्ति की पहली स्टेज है आंख से आंसू बहना, दूसरी स्टेज है रोंगटे खड़े होना, और तीसरी स्टेज है नाचना। और आज का यूथ क्या समझता है? नाच लो, चिकड़ाक्षी को बस नाच लिए, ओ हो गया। आप देखो ये गणेश जी विदा होते हैं, ये ट्रेंड पता नहीं कहां से आया है। 9-10 दिन गणेश जी को बिठाओ, उसके बाद फेंकाओ गणेश जी को, कहीं हाथ पड़ा, कहीं पांव पड़े, कहीं टूटा पड़ा है। उसमें क्या होता है? तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जब हम सुनेंगे तो हमारा रोंगटा खड़ा होगा, आंख से आंसू बहेगा। तो भक्ति की पहली स्टेज कब है? जब आपका नाचने का मन करे, उसके बाद रोम खड़ा होने लग जाए। और फर्स्ट स्टेज क्या है? सुनते सुनते आंख के कोने भर जाए, तो समझो हो गया सिद्ध। इधर तुलसीदास जी रो रहे, इधर हनुमान जी रो रहे। कथा पूरी हो गई, सब चले गए, दो बंदे नहीं जाते, एक तुलसीदास जी, दूसरे हनुमान जी। अब तुलसीदास जी ने जाके कहा चले जाओ। कोड़ी हनुमान जी ने कहा ए दूर, मैं चला जाऊंगा, देख नहीं रहे कोड़ का रोग है, तुम जाओ पहले, मैं बाद में जाऊंगा। बोले नहीं पहले आप जाओ। समझ गए तुलसीदास जी, ठनक गया माथा। नहीं नहीं पहले आप, पहले आप। हनुमान जी ने थोड़ा खींच के कहा ए दूर, तुझे कोड़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने तो लेट कर चरण पकड़ लिया। हनुमान जी प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा है ऐसा लगवाने के लिए तो मैं घूम रहा हूं। और हनुमान जी वहीं प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहां भी हनुमान जी बैठे हैं। उस दिन से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया, बैठे यहां भी। इसलिए जहां राम जपोगे, मैंने तो अभी प्रभु कृपा से एक नया घर लिया है जहां पर मैं रहता हूं, तो आप जब एंट्री करेंगे अपने घर पे तो हर दरवाजे की चौखट पर राम लिखा है। और जब आप घर के बाहर के गेट पर खड़े होंगे तो वहां राम लिखा है, उसके नीचे हनुमान जी है, और उस पर लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। फिर आप घर में प्रवेश करते जाएंगे तो राम 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 राम। ये श्री हनुमान जी हर समय साथ में, लेकिन राम जपते रहो। बजरंग बाण, तो पंचमुखी जी, पंचमुखी भगवान महादेव कथा कहते हैं। हनुमान जी भी सबसे पहले जाकर विभीषण ने कहा कौन है आप, कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप राम हो? हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले सारी राम कथा कही, फिर अपना नाम सुनाया। अच्छा हमसे कोई पूछे आप कौन है तो हम क्या कहेंगे? रणवीर। हमसे रसराज जी महाराज। तुलसी हनुमान जी से कोई पूछता है आप कौन हो
तो बोल रहे मंगल भवन या मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक। विभीषण कह रहा यार मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, आप राम कथा सुना रहे हो। हनुमान जी कहते हैं मेरा यही तो परिचय है, राम कथा ही मेरा परिचय है। आप मुझसे पूछे कि आप कौन हो तो मुझे नहीं पता, बजरंग बाणी मेरा परिचय है, सुंदर कांड ही मेरा परिचय है। फिर उसके बाद हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, फिर कहा निज नाम, मेरा नाम हनुमान है। ये है हनुमान जी। कथा विदेश में कहने वाले, लंका में कहने वाले विभीषण के सामने सबसे पहले श्री हनुमान जी। विदेश में भी जाके, दूसरे के गढ़ में जाकर भी कैसे राम कथा गा दो, ये श्री कृष्ण से सीखो ना। कहां अक्षौणी सेना खड़ी है, कहां तो तीर कमान तने हैं और कहां गीता निकल आई। ये कौन कर सकता है? सामर्थवान। इसलिए भगवान समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है वो। तो एक मुख से हनुमान जी कथा करते हैं, एक से मौन रहते हैं, एक से भजन करते हैं, एक से सामान्य व्यवहार करते हैं जो किसी से बोलना चालना है, और एक से सदा कीर्तन करते हैं। ये 5 आनंद शिव के हैं, यही पंचमुखी श्री हनुमान जी है। एक वाराह का, सुअर, सब जानवरों के हैं। एक नरसिंह का, एक हो गया गरुड़ का, एक बंदर का, तो सब के सब जानवर। और हनुमान जी ने दुनिया में दिखाया कि वेश कैसा भी हो, कियो कुवेश साधु सनमानो जिमि जग जामवंत हनुमानो। वेश कैसा भी हो, व्यक्ति वेश से महान नहीं होता, अपने चरित्र से महान होता है, अपने कार्यों से महान होता है। अब कोई व्यक्ति काला है, माना उसका रंग साफ नहीं है, कोई कुरूप है, तो क्या उसमें क्वालिटी नहीं हो सकती? हनुमान जी तो बंदर को देखते आदमी भागता है। बताओ कितने लोग हैं जो बंदर को देखते भागते नहीं। कपि चंचल सब ही विधि ही ना। लेकिन आज दुनिया में अगर हनुमान जी की सौम्यता देखी जाए तो कितना लोग। तो 5 मुख शंकर के, पंचमुखी उपासना आप कह रहे तंत्र की, हम तो सात्विकता से जोड़ते हैं जी कि वो तो 5 मुख से भजन कर रहे हैं। शंकर जी के यहां मुंह का बड़ा चक्कर है। स्वयं है पंचानन, एक बेटा गणेश, उसका भी मुख अलग है, हाथी का, गजानन। वो पंच आनन, ये गज आनन। एक बेटा कार्तिकेय, वो षड आनन, यानी कि 6 आनन। 6 मुख कार्तिकेय, 1 मुख गणेश जी, हाथी का 5 मुख शंकर जी के। एक नंदी है, बैल तबेला, वो भी मुख अलग ही है। एक चेला बनाया, वो भी 10 आनन, वो भी 10 आनन। यानी कि गुरु वो समर्थवान है, स्वयं तो 5 मुख वाला और अपने चेले को 10 मुख वाला बना दे जी। ये है पंचमुखों का अर्थ। क्यों तांत्रिक तंत्र से क्यों हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप तंत्र से, या जैसे आपने कहा तंत्र एक टेक्निक है, ठीक है, लेकिन तंत्र टेक्निक तब अच्छी है जब वो सात्विकता में लगे। कभी भी भगवान का भजन करने से कभी भी कहीं भी नेगेटिविटी नहीं जाती। कोई ये सोचे ये मंत्र ऐसे पढ़ दोगे तो हनुमान जी दुखी हो जाएंगे। जैसे आप, वही क्वेश्चन आ गया, बजरंग बाण क्यों नहीं करना चाहिए या रोज करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को। इसमें क्या किया गया? हनुमान जी को बड़ा, मतलब ये कहा गया ऐसे कर दो हनुमान जी, ये कर दो। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है? बेगी हरो, जल्दी हरो। राजस्थान की भाषा, बेगी हरो, जल्दी हरो। ऐसे कौन कहता है जल्दी हरो? किसी अपने नौकर को ही तो कहा जाएगा, ए जल्दी हरो, जल्दी काम कर। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अब किसी ने कहा कि मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति है, इन्हें मार तो शपथ राम की, रामदूत मर्जाद नाम की। ये लाइन है ना बजरंग बाण की, कि इनको मारो। अब जरूरी है कि वो बाहर के संकट, अंदर कौन कौन से संकट बैठे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, इनको मारने की बात हो रही है। और एक बात बताइए आप,